हेलो दोस्तों, आज हम दशमलव वाला घनमूल भाग विधि से कैसे निकालते हैं उसे सीखेंगे। यहाँ पर मैंने 1 से लेके 10 तक के घन लिख दिए हैं ताकि घनमूल समझने में आपको आसानी रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पर अपन को संख्या दी गई है 1874। इसका अपन को निकालना है घनमूल। तो देखिएगा दोस्तों, अपन यहाँ पर लिख देते हैं 1874 को। इसके लेफ़्ट साइड में भी एक लाइन खींच देते हैं और राइट साइड में भी एक लाइन खींच देते हैं। अब अपन दोस्तों घनमूल निकाल रहे हैं तो अपन 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनाएंगे राइट साइड से। राइट की तरफ से अपन को 3-3 संख्याओं का ग्रुप बनाना है। तो 874 में 3 संख्याएं हैं, 874 अपना एक ग्रुप बन गया। और जिसका ग्रुप नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं है, उसे ऐसे ही रहने दो। अब अपन को ऐसी संख्या लेनी है जिसका अगर अपन घन करें तो या तो 1 आ जाए या फिर 1 से कम, 1 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो अपन देखते हैं कि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, अगर 2 का करेंगे तो 8 हो जाएंगे। तो अपन लेंगे 1 को। तो यहाँ पर ले लिया अपन ने 1। अब यहाँ पर 1 लिया है तो इधर भी अपन लेंगे 1 को। यहाँ पर लास्ट तक जो मान आएगा दोस्तों वो अपना आंसर होगा। अब चूंकि अपन घन ले रहे हैं तो इधर की तरफ लेफ्ट साइड की तरफ अपन ने जो संख्या लिखी है उसको 3 बार लिखना पड़ेगा। 2 और 3, 1, 2 और 3 बार अपन ने 1 को लिख दिया। अब इनका गुणा तो लिखेंगे इस 1 के नीचे। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 किया तो 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, और इनको जोड़ेंगे वो इसके नीचे ही लिखा जाएगा। तो 1 + 1 + 1 किया तो 3 हो गए। गुणा इसके नीचे लिखेंगे और जोड़ के यहीं पर लिखेंगे। अब दोस्तों अपन भाग विधि से घनमूल निकाल रहे हैं तो घटाना तो पड़ेगा। तो घटाएंगे, 1 - 1 किया तो 0। अब यहाँ पर अपन ये पूरा ग्रुप नीचे उतारेंगे 874। 874 को अपन ने नीचे उतार दिया। पूरा ग्रुप उतारना है दोस्तों, अकेली संख्या नहीं उतरेगी क्योंकि अपन ने ग्रुप बना दिया है, अपन घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी इसका पता करने के लिए जो यहाँ पर 874 आए हैं इनकी इकाई और दहाई का अंक अपन कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे। इकाई, दहाई और सैकड़ा 874 होते हैं तो इसका इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 7 है। इसको कुछ वक्त के लिए अपन भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। अब बचेगा अपने पास में 8 और यहीं से अपने प्रश्न की स्टेप्स शुरू हो जाएगी। अब अपन स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इकाई और दहाई के अंक को अपन ने कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया है तो बचा कौन सा, 8, 0, 8 या 8। तो अपन ने लिख दिया 8। बटे में लिखेंगे 3 गुणे 1 को। 3 गुणे 1 को 3 गुणे 1 को अपन ने बटे में लिख दिया, मतलब कि 8 में भाग देगा 3 गुणा 1। तो 8 के 8 लिख दिए और 3 गुणा 1 किया तो 3 आ गए। अब 8 में 3 का भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 तरी 6, 3 तरी तो 9 हो जाते हैं, तो 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब पॉइंटों में मान आएगा तो पॉइंट वाला अपन को मान नहीं लेना है, अपन को पूर्णांक लेना है। तो पूर्णांक आ गया अपने पास में 2। अब अपनी स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में 3 गुणे 1 को तो एज इट इज लिखेंगे 3 गुणे 1 को, और गुणे में करेंगे ये 2 जो आया है भाग देने पर, इनका गुणा करवा देंगे स्टेप सेकंड में। तो हो गया 2 तरी 6 आ गए। अब अपनी मर्जी से इसके आगे अपन 2 जीरो बिठा देंगे। ये स्टेप सेकंड का हिस्सा है, जो भी गुणा करने पर संख्या आती है उसके आगे 2 जीरो बिठा दो। अब दोस्तों अपन स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि ये जो 2 आया है इसको उठाकर बिठा देंगे 3 के आगे, यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, अब अपन करते हैं घन। यहाँ पर भी अपन ने 3 संख्याएं ली तो इस 2 को भी 3 बार लेना पड़ेगा। तो एक बार ले लिया, फिर ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, क्योंकि अपन घन करते हैं। अब दोस्तों स्टेप थर्ड में 32 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे अपन।
32 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो 32 गुणे 2 किया तो 64 और 64 गुणे 2 किया तो आ गए अपने पास में 128, 128। अब दोस्तों अपन स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड अपने पास जो आई है इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, प्लस करेंगे। तो 8 2 0 2 और 6 और 1 7, 728 आ गए। अब यहाँ पर है अपने पास में 874, तो 874 से 728 कम है, बिल्कुल अपने घट जाएंगे। इसका मतलब अपन ने जो 2 लिया वो सही लिया है। तो अब इस 2 को उठाकर अपन यहाँ बिठा देंगे और इसके नीचे लिख देंगे अपन 728। फर्स्ट बार में तो जो मान आता है दोस्तों उसको एज इट इज़ यहाँ पर बिठा देंगे आंसर वाले में। अब दूसरी बार से अपन चेक करते हुए यहाँ पर बिठाएंगे, डायरेक्ट ही यहाँ पर 2 लिखते ही यहाँ पर 2 नहीं लिखना है। अब अपन इनमें से इनको घटा देंगे तो 14 - 8 गए तो आ गए अपने पास में यहाँ 6, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1। ठीक है दोस्तों, अब इनको अपन जोड़ देंगे जैसे ऊपर इनको जोड़ा था। तो 2 2 4 2 6 और ये हो गए 36। अब दोस्तों अपने पास में उतारने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपने आंसर वाले हिस्से में पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 3 0 उतारेंगे। 3 0 उतारने हैं दोस्तों, क्योंकि अपन घनमूल कर रहे हैं। घनमूल में अपन ने 3 3 की ग्रुप बनाए थे, इसलिए 3 0 ही उतारेंगे। पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दिया, 3 0 उतार दिए। अब दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। इकाई और दहाई के अंक को कुछ वक्त के लिए अपन छोड़ देंगे। अब बचा अपने पास में 1460, तो अपनी स्टेप फर्स्ट वापस से शुरू हो जाएगी। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करेंगे दोस्तों, 1460 है, उसमें भाग दिया जाएगा 36 गुणे 12 का। ये ध्यान रखना, 36 गुणे 12 का, 36 गुणे 12 का अपन 1460 में भाग देंगे। तो 1460 को एज इट इज वापस लिख दिया एक बार, और इनका गुणा अपन ने करके यहाँ पर लिख दिया जो आ रहा है 432। ठीक है दोस्तों, अब 1460 में 432 का अपन भाग देते हैं तो 3 चौक 12, मतलब कि 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। अपन को पूर्णांक अंक लेना है, पूर्णांक जो आएगा 3, फिर तो भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा, वो मान अपन को नहीं लेना है, अपन लेंगे 3 को। अब दोस्तों अपनी स्टेप सेकंड में अपन क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में 36 गुणे 12 को तो एज इट इज लिख देंगे। 36 गुणे 12 को एज इट इज लिख दिया और गुणे में अपन कर देंगे 3। ठीक है दोस्तों, अब इनका अपन करवाएंगे गुणा। तो 12 24 12 तो 36, 36 गुणे 36 हो जाएंगे अपने पास में 1296, 1296 हो जाएंगे। अब स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं, अपनी मर्जी से 2 0 बिठाते हैं जो गुणा आता है उसके आगे। तो यहाँ पर भी अपन ने 2 0 बिठा दिए। अब अपन करेंगे स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में दोस्तों क्या करेंगे, इस 3 को उठाकर बिठाएंगे 36 के आगे। तो इस 3 को उठाकर 36 के आगे बिठा दिया। अब अपन घन करते हैं, इसलिए इस 3 को 3 बार लिखना पड़ेगा। एक बार लिख दिया है, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब अपन दोस्तों स्टेप थर्ड में 363 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। 363 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे दोस्तों। तो 3 3 9 हो जाते हैं और 9 तिया 27 का 7 बचे 2 और 54 और 2 56 का 6 बचे 5, 27 28 29 30 31 और 32, यानी कि 32।
ये आ गया दोस्तों अपन के अपने पास में इसका गुणा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ ऊपर किया है वैसा ही करेंगे। स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को अपन जोड़ देंगे, इनको अपन जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे अपने पास में आते हैं 7, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का 2 बचा 1, 2 और 1 3 और 1 का 1। 1000, 10,000, लाख, 1,32,867। और यहाँ पर हैं 1,46,000। मतलब कि इससे ये वाली संख्या छोटी है, बिल्कुल घट जाएगी। इसका मतलब अपन ने जो 3 लिया है वो सही है। तो अब इस 3 को उठाकर यहाँ बिठा देंगे और इस वाले मान को इसके नीचे बिठा देंगे। तो आ गया अपने पास में 13, 28, 6, 7। अब अपन इनको घटा देंगे। तो यहाँ आ गए 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, यहाँ पर आ गया 0। और इनको अपन जोड़ देंगे जैसे अपन हर स्टेप में जोड़ते आए हैं। तो 3, 3, 6, 3, 9, इधर 6 और इधर 3। अब दोबारा से अपन ने पॉइंट तो पहले ही बिठा दिया है, तो अब अपन यहाँ पर 3 0 वापस से बिठाएंगे। 1, 2 और 3 0 बिठा दिए। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, इकाई और दहाई का अंक अपन कुछ वक्त के लिए छोड़ देंगे। तो अपने पास में बच गया दोस्तों 13, 13, 30। ठीक है ना। तो अब अपन स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट करेंगे। स्टेप फर्स्ट में अपन क्या करते हैं, 13, 13, 30, 13, 13, 30 में भाग देंगे दोस्तों 3, 6, 9, 3, 6, 9 गुणे 123, 123। नीचे गुणा करते समय 369 गुणे 123 लिखेंगे, पॉइंट को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। अब अपन इनका गुणा करेंगे, नीचे वालों का, और ऊपर वाले में देंगे अपन भाग। अब स्टेप फर्स्ट को मैं वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों एक बार। तो 13, 13, 30 और बटे में 369 गुणा 123 करेंगे तो अपने पास में आ जाते हैं 4, 5, 3, 8, 7। आप गुणा करके देख लीजिएगा दोस्तों। अब 13, 13, 30 में 4, 5, 3, 8, 7 का अपन भाग देंगे। तो भाग देने पर यहाँ पर 3 चौक 12, फिर 5 हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 पॉइंटों में मान जाएगा। आगे अपन को पूर्णांक लेना है तो अपन ले लेंगे 2 को। अब अपनी स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं दोस्तों, स्टेप सेकंड में अपन क्या करते हैं, ये 369 गुणे 123 को एज इट इज़ लिख देते हैं। 369 गुणे 123 को एज इट इज़ लिख दिया और इनका गुणा करवाएंगे इस 2 से, और तो मान आता है दोस्तों इसका गुणा करवाने पर 90774। ठीक है दोस्तों। अब स्टेप सेकंड में जो गुणा करने पर मान आता है उसके आगे अपन 2 0 अपनी मर्ज़ी से बिठा देते हैं। तो यहाँ पर भी बिठा दिए हैं। अब स्टेप थर्ड में अपन क्या करते हैं दोस्तों, इस 2 को उठाकर 369 के आगे बिठा देंगे। तो यहाँ पर अपन ने बिठा दिया इसको। अब चूँकि अपन घन करते हैं इसलिए इस 2 को 2 बार और बिठाना पड़ेगा। टोटल 3 बार, एक बार बिठा दिया है, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। अब अपन स्टेप थर्ड में 3692 गुणे 2 करेंगे। 3692 गुणे 2
गुणे 2 करेंगे दोस्तों तो अपने पास में आ जाएंगे 14,768। आप गुना करके देख लीजिएगा दोस्तों। अब इनको अपन जोड़ देते हैं, जैसे हर बार जोड़ते आए हैं। स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड को अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ आ गए 8, यहाँ आ गए 6, 7 4 11 का 1 बचा 1, 7 4 11 और 1 12 के 2 बचा 1, 7 8 और 1 9, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 9। तो आ गए 1000, 10 4 लाख, 10 लाख, 90 लाख। और यहाँ पर है अपने पास में 1000, 10 4 लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ है। मतलब कि अपन ने जो 2 लिया है वो सही है। ये वाली संख्या इससे छोटी है, बिल्कुल घट जाएगी। तो अपन ने जो 2 लिया है वो सही है। तो इस 2 को उठाकर अपन बिठा देंगे यहाँ पर। और ये वाला मान अपन लिख देंगे दोस्तों, ये वाला मान जो आया है अपन लिख देंगे इसके नीचे। तो 9092168, 9092168। अब दोस्तों इसको अपन माइनस कर देंगे। तो आ गए यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर 0, यहाँ पर 10 11 12 13 4, यहाँ पर 0 और 9 10 11 12 13, यहाँ पर आगे 4। इनको अपन जोड़ देंगे। 2 2 4 2 6, इधर 9, इधर 6, इधर 3। पॉइंट के बाद में 2 अंकों तक निकाल दिया है दोस्तों। आप चाहो तो इसी स्टेपों को फॉलो करते हुए अपन आगे तक इसको निकाल सकते हैं। तो अपना आंसर आ गया है दोस्तों 12.32। ये आ गया है दोस्तों अपना आंसर। मतलब अपन ने 1874 का घनमूल निकाला तो आया 12.32 और यही अपना आंसर है। स्टेप बाय स्टेप चलना है दोस्तों। 3 स्टेप में ही काम होगा और हर बार 3 स्टेप ही फॉलो करनी है। जितनी बार भी आप 3 बार 0 उतारोगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स दोस्तों।